एम्बुलेंस में डिलीवरी का एक मामला सामने आया। हालांकि पहले भी कई दफ़ा अलग अलग क्षेत्रों में एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई है, लेकिन आज धनबाद में एम्बुलेंस में डिलीवरी होने के बाद जच्चा और बच्चा सुरक्षित है, उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरवाडा जयनगर की रहने वाली प्रसूता बबली देवी का प्रसव रास्ते में एम्बुलेंस में हो गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद धनबाद के सदर अस्पताल लाकर उन्हें भर्ती कराया गया। एक और 108 एम्बुलेंस ने तत्परता दिखाई तो दूसरी ओर सड़क जाम और अस्पताल में अवस्था देखी गई। जब मरीज पहुंचे हुए थे उस समय अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ था। इन्वर्टर लाइट भी नहीं थे, इन्वर्टर भी चल रहे थे और इन्वर्टर लोड नहीं ले जाने के कारण अंधेरा था। फिलहाल जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं और धनबाद के सदर अस्पताल में भर्ती हैं। प्रसूता दुलाली देवी ने बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे का वजन 2.5 kg है। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर इतना वजन अच्छा माना जाता है। प्रसूता के पति का नाम हीरा रजवार है, जो कि दैनिक मजदूर है। दुलाली देवी के पति और चाची ने बताया कि प्रसव पीड़ा के बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया था, जिसके बाद एम्बुलेंस आया। रास्ते में थोड़ी जाम की समस्या से जूझना पड़ा, जिसके कारण एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई थी। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। एम्बुलेंस में ही हुआ। अच्छा, आने के टाइम कम वही 11 11:30 हुआ होगा लगभग, उसी में गाड़ी में ही हो गया डिलीवरी। हम करवाएं। ठीक है सर। तो अब सैया थी साथ में? हाँ, सैया थी साथ में, वो आ रही थी, बैठी हुई थी और हम करवाए उनका डिलीवरी। जब हो रहा था तो हम करवा दिए। और उसका हस्बैंड थोड़ा उतना दिमाग नहीं है, वो बोले कि नहीं आप चाची आप ही लेके जाइए और थोड़ा मतलब देख रेख कीजिए। आप कौन लगते हैं? हम उनका चाची लगते हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? बरवाडा हम लोग का गांव है, गोलमारा, आसन बनी पंचायत है। तो लेबर पेन कब हुआ था? वो लगभग 11 साढ़े 11 में तुरंत हुआ सर। 10-15 मिनट लगा, हम लोग लेके निकल गए। एम्बुलेंस आने में लेट नहीं हुआ? नहीं, लेट नहीं हुआ सर। तो फोन किए, वो आ गए। बीच में जाम में भी फंस गए थे? हाँ, जाम में थोड़ा फंस गए थे, इसीलिए डिलीवरी हो गया सर वहाँ पे। कहाँ जाम में फंसे? जाम में फंसे थे सर, हमको नजर नहीं आया, गाड़ी के अंदर में क्या थे। समस्या थी, क्यों जाम लगी थी? ये तो नहीं पता है सर हमको, लेकिन बोला कि यहाँ जाम है। और हम लोग पूरा चिल्ला रहे हैं कि जल्दी थोड़ा गाड़ी छोड़िए, जल्दी थोड़ा गाड़ी छोड़िए, हम लोग का डिलीवरी हो जाएगा यहीं। तो लेट हो गया थोड़ा सर, 10 मिनट वहीं पर ही लग गया हम लोग को। अभी डिलीवरी हुआ? हाँ, वहीं पर ही हो गया सर। अभी क्या कंडीशन है बच्चे? अभी ठीक है, बच्चा ठीक है। सर को दिखाएं तो सर बोले कि बच्चा ठीक है, थोड़ा गर्म कीजिए उसको। तो अपना सीना से लगा के उसको रखे हम, तो अभी बच्चा ठीक है, दूध भी पी रहा है। दोनों माँ बच्चा ठीक है? हाँ, माँ बच्चा भी ठीक है। खून बोले थे चढ़ाने के लिए, तो हम उससे पूछे मरीज से कि तुमको खराब लग रहा है कि चक्कर उकर आ रहा है? तो बोला नहीं चाची, हमको घर ले चलिए, उसका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सदर अस्पताल में व्यवस्था सब ठीक मिल रहा है? हाँ सर, अभी तो ठीक है। हम तो पहली बार आए हैं सर, हमको तो उतना मालूम नहीं है। यहाँ सब डॉक्टर वगैरह मौजूद है, सभी व्यवस्था? हाँ हाँ, डॉक्टर तो थे अभी और सिस्टर लोग भी थे। देखभाल अच्छा से हो रहा है? हाँ, देखभाल तो कर रहे हैं सर। एम्बुलेंस में ही हो गया? एम्बुलेंस में हो गया। अच्छा, यहाँ आने का समय नहीं मिला? नहीं मिला। बीच में जाम भी लग गया था? हाँ, जाम तो लग गया। कहाँ पर? उधर लग गया था। सर हमको उतना अभी याद सब नहीं। यहाँ डॉक्टर वगैरह का देखभाल हो रहा है ना बढ़िया हाँ, से? सब जगह हो रहा है। क्या करते हैं आप? महाजरी काम करते हैं, अजय कहाँ पर? गाँव तरफ में। वहीं पूरे मामले पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित है और अभी 48 घंटे उन्हें मेडिकल केयर में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में अस्पताल लाते लाते रास्ते में ही प्रसव हो जाने के ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं। परिजनों से अपील है कि चिकित्सकों द्वारा जब भी उन्हें प्रसव की तिथि दी जाती है तो उसे गंभीरता से ले और मरीज को प्रसव पीड़ा होने पर तत्काल अस्पताल पहुँचाए। जबकि 108 एम्बुलेंस के चालक ने बताया कि मरीज को बरवाडा जयनगर से लेकर आ रहे थे। एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा था। एम्बुलेंस जाम में करीब 10 मिनट फंसा भी रहा। एम्बुलेंस में सैया भी साथ में थी। प्रसव हो जाने के बाद जच्चा बच्चा दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। कुल मिलाकर एम्बुलेंस में व्यवस्थाएं सही थी, जिसके कारण डिलीवरी आसान हुआ और तकनीशियन और सहिया की मदद से जो मरीज थे जो प्रसव पीड़ा से तड़प रहे थी उनकी डिलीवरी सुरक्षित कराई गई। अधिकांश जगह कई ऐसे मामले आते हैं जहां एम्बुलेंस में तकनीशियन और जो जानकार होते हैं वो नहीं रहते हैं, जिसके कारण समस्या होती है। लेकिन अभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी दिखी यहाँ पर, जिसके कारण एम्बुलेंस में सुरक्षित तरीके से डिलीवरी कराया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में महिला और उनके परिजन वहाँ उनकी देखभाल कर रहे हैं और 48 घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की तारीफ करनी पड़ेगी कि तमाम तरह की सुविधाएं
मरीज को मिले हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मतलब इमरजेंसी होने पर भी मरीज को सुविधाएं मुहैया कराई गई है। अभी मुझे पता चला लिवर वन से मुझे ज्ञात हुआ कि एक पेशेंट जिसका नाम दुलाली देवी है, उम्र 28 वर्ष, और वो मुर्राडी बरवंडा के आसपास एक गांव है, वहाँ से आई है। और वो जब उसको दर्द हुआ तो वो 108 को कॉल की हुई और 108 जो एम्बुलेंस आ रही थी तो रास्ते में उसका प्रसव हो गया और फिर वो अस्पताल को आई। अस्पताल जैसे ही पहुंची तो हमारी सिस्टर्स उसको जाके अटेंड की और जो इलाज करना है वो हुआ और अभी बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, माँ भी बिल्कुल स्वस्थ है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा कभी कभी होता है जब पेशेंट्स डिसीजन लेने में खुद देरी कर देते हैं, तब उन्हें आना चाहिए, उन्हें पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से देरी हो जाती है पहुंचने में, तो ऐसा हो सकता है। जब से कोई महिला गर्भवती होती है, सैया हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहती है। सैया का काम है कि समय समय पर उनका एंटीनेटल केयर करवाना, और जब वो उसको टाइम टर्न हो जाती है तो उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाना या अस्पताल ले जाना जहाँ उसका प्रसव होगा। तो सहिया को अलर्ट रहना पड़ता है और उसको खुद भी ये देखना चाहिए कि किसका टाइम हो गया है, डेट हो गया है, और उससे बराबर संपर्क में जैसे ही दर्द होते तो तुरंत 108 कॉल करके उसके साथ उसको अकम्पनी करके आपका हॉस्पिटल लाना चाहिए। इसके साथ भी सहिया आई थी, सहिया थी इसके साथ जी। लेकिन जो चीज़ें जो होना है तो हो गया, दर्द हुआ उसको, और दूसरा बच्चा था तो थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस हो जाता है, पहला में थोड़ा देर भी होता है, लेकिन दूसरा में ऐसा हो सकता है। लेकिन डिसीजन लेने में शायद उन लोगों को देर हुई या गाड़ी पहुंचने में देर हुई, चाहे जो कह लीजिए, सही टाइम पता, क्योंकि बच्चा जो है वो 2.5 kg का है, इसका मतलब टर्म है और पूरा समय उसका पूरा हो। हाँ, सुबह मेरे ही गाड़ी में डिलीवरी हुई। कितने बजे की घटना है? लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे। 9:30 बजे। कहाँ की मरीज थी? जयनगर। आप लोग 108 पे कॉल आया था? कॉल आया था, जैसे कॉल आया वैसे हम लोग गए, वहाँ से उठा के लाते कर में हम बरवड्डा में डिलीवरी गाड़ी में ही हो चुका है। अच्छा, लेबर पेन पहले से स्टार्ट था? हाँ, पहले से स्टार्ट था, तब हम लोग फोन आया था 108 में, हम लोग SID लेके गए, वहाँ से उठाए पेशेंट को, वहाँ तक तो ठीक था, पर बरवड्डा तक आते आते पेशेंट का ज़्यादा पेन होने लगा, उसके बावजूद बरवड्डा में ही डिलीवरी हो गई। कितना लेट से आप लोग पहुँचे थे? लेट ज़्यादा नहीं लगा था, मतलब हम लोग जो टाइम लगता है जाने में, बाकी रोड कहीं जाम रहता है थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट लेट होता है, बाकी सही टाइम में हम लोग पहुँच गए। एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई तो आप लोग कैसे फिर मैनेज किए उसको? टेक्नीशियन रहते हैं, हाँ। बाकी अपना जो कर्तव्य था टेक्नीशियन का वो किए, बाकी लाके सदर में हम लोग एडमिट करवा दिए। तो वहाँ से आने में कितना समय लगा यहाँ पे? बाकी रोड कहीं कहीं इशू था, कहीं टोटो वाला कहीं और सब गाड़ी सब साइड नहीं दे रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी हम लोग अपना तरफ से जितना स्पीड हो सके हम लोग ले आके। सिटी सेंटर के पास कुछ जाम? हाँ, सिटी सेंटर पास जाम था, एक बस थे तिरछा लगा हुआ था गाड़ी, वहाँ सायरन हॉर्न दे रहे थे और टोटो वाला भी लड़ाई कर रहा था, उसका दरमियान हम लोग को 5 से 7 मिनट वहाँ पे रुकना पड़ा। तो यातायात पुलिस कुछ मदद नहीं की वहाँ पे? पुलिस वहाँ खड़ी थी, लेकिन जिस जगह पुलिस खड़ी थी वहीं पे खड़े रह गए। वो सायरन हॉर्न सुनने के बावजूद भी साइड नहीं दिलवाने के लिए आए हैं कि गाड़ी इतना सायरन हॉर्न क्यों मार रहे हैं, वहीं खड़े रह गए। हाँ, 5 से 7 मिनट वहाँ लेट हुआ। बाकी फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर वो अपने बस जब पूरा सायरन हॉर्न देने लगे तो बस सीधा किया, बस सीधा किया, उसका साइड से हम लोग तुरंत निकाल दिया गाड़ी, वहाँ रुके नहीं है। बाकी हम लोग निकल के फिर बस वाला को भी हाथ दिए, वो रुक गया, फिर हम लोग साइड से निकल गए। तो मतलब आमतौर पर आप लोग जब चलते हैं तो साइड मिल जाती है सड़क से? हाँ, देखिए आमतौर पे हम लोग चलते हैं तो बहुत सारा ऐसा गाड़ी है कि सायरन हॉर्न सुनने के बाद भी मतलब कि थेथोलॉजी करते आगे आगे चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी को सटा के या फिर किसी को ठोक के पार हो जाए। जब वो साइड नहीं देते तो हम लोग प्रयास करते हैं, सायरन हॉर्न के माध्यम से नहीं होता तो फिर लास्ट में खिड़की से मुँह निकाल के चिल्लाना पड़ता है, तब जाके साइड मिलता है। और कौन था मरीज के साथ में? मरीज के साथ टेक्नीशियन थे और उनका सहिया और उनका घर वाले। अभी स्थिति दोनों को ठीक है? हाँ, दोनों का ठीक है, सही समय ला के हम लोग एडमिट करवा दिए।